जल्दी से बताओ सभी लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार जस्ट कमेंट करो। चलो ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक्स है जिसके बारे में पिछले टॉपिक्स में ये चीज कंसेप्ट मेरा अधूरा रह गया था। इसके चलते कुछ चीजों को भी हमने आपको बोला था कि अभी के लिए स्किप्स कर दीजिए, ठीक है। सो आपने ये चीज कल का जो पिछले प्रोजेक्ट बनाए थे क्या करके बनाए थे? क्लॉक करके बनाए थे ना आप लोग, स्मार्ट वॉच करके बनाए थे। हाँ ठीक है। तो वो चीज आप डिजिटल क्लॉक बनाए थे ना सभी लोग? तो वो आप लोग ट्राई किए थे या नहीं, जस्ट एक बार सभी लोग बताओ। डिजिटल क्लॉक आप लोग ट्राई किए थे या नहीं? ठीक है। सो ठीक। तो अभी उसी में एक टॉपिक्स जो मेरा रह गया था, ये जो मेरा क्या है, डोम। सो डोम क्या होता है? सो डोम बोलने का मतलब क्या कि मेरा डोम टॉपिक्स क्या है, मतलब कि इसका डोम्स एंड एलिमेंट सिलेक्शंस ये चीज क्या होता है ऐसे करके। तो बहुत कुछों को सीखना है और ये जो होता है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सीखना जो है बहुत ही जरूरी है। सो क्यों ये चीज को भी जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले अभी हम समझेंगे कि इसके मदद से डीओएम के मदद से क्या क्या हम कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका करने से क्या होता है, वो चीज को देखेंगे। तो व्हाट इज डोम यहाँ पे जस्ट लिखा गया है। तो इसको अगर जस्ट एक्सप्लेन करते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल को, सो राइट ओके। तो इसको अगर जस्ट बात करें ना कि ए फंक्शन इज ए डोम स्टैंड्स फॉर क्या, जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल इसका मतलब ही होता है कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। आप इसको तो पहले पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ये चीज। दूसरा बात की क्या है, ये इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस that's represent the HTML as a tree structure where each node is a object। जो होता है ना ये डोम, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट द एचटीएमएल ट्री स्ट्रक्चर। ये जो है ना एचटीएमएल का ट्री स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट कराता है। और जहां पे हर एक चीज जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हर एक नोड को क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। हर एक नोड को क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अभी कुछ नहीं समझ में आया बट अभी देखना और भी चीज समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो कैसे समझ में आएगा हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ज्यादातर करके। सो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। सो डोम का बेसिकली काम क्या है, इसका यूज क्या है, वो चीज देखेंगे। तो ये जो होता है एक तरह से ट्री होता है, एचटीएमएल का ट्री। ये जो बनता है ना एचटीएमएल का ट्री, और जो हर नोड जो होता है एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो पहले ये चीज समझो कि डोम की मदद से क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मदद से। तो अभी हम समझाएंगे ना ये चीज को, अभी पूरा हम क्लियर करेंगे कि आपका टॉपिक से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा देखो, ये जावा स्क्रिप्ट कैन यूज द डोम। अगर जावा स्क्रिप्ट अगर डोम का यूज कर रहा है ना, तो रीड एंड चेंज द एचटीएमएल। जैसे कि आप एचटीएमएल कोड को लिख के सीएसएस की मदद से आप उसको कलरफुल चेंज कर रहे होते और वहां पे कुछ भी एक्टिवेशन कर रहे थे, सीएसएस में स्टाइलिंग कर रहे थे। उसी तरह से आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके यूज करके आप एचटीएमएल चीजों को पढ़ सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज द टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स, चेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट करके। जैसे कि कल हमने वो चीज को देखा था पिछले सेशन में कि कैसे वो काम कर रहा था। सर अभी सभी पेमेंट किए हुए कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो चीज। सो स्टूडेंट्स तो करीब इस बैच में 10 या 12 होगा आई थिंक, 12 अप्रोक्स करके। बट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर लोग देखते नहीं, कुछ लोग
क्लासेस मिस कर देते हैं, रिकॉर्डेड सेशन ही कहते हैं कि सर रिकॉर्डेड दे दीजिए। सो रिकॉर्डेड सेशन के लिए हमें ये करना पड़ता है, और कुछ लोग को लाइव पढ़ना पड़ता है। सो करीब 12 या 13 होंगे स्टूडेंट्स ऐसे कि इस बैच में होंगे, ठीक है। तो आते नहीं है ऑनलाइन, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं, वो उनका पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये चीज अगर समझो कि जावा स्क्रिप्ट में अगर बात करो ये चीज, तो ये कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसके थ्रू, चेंज कर सकते हैं, एंड देन गाइस रिएक्ट कर सकते हैं। और ये चीज कर सकते हैं और करेंगे भी, अभी सीखेंगे भी किस तरह से करते हैं एंड देन क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर ये चीज, ये इमेज है ना, ये जो इमेज है ग्रीक्स फॉर ग्रीक से ये चीज लिया गया है शायद, ये इंटरनेट से, ठीक है। सो करें विराज, थर्ड ईयर के लिए कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बताइए ना, थर्ड ईयर के लिए कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट। सो सो अच्छा सा प्रोजेक्ट, सो अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, अगर चाहिए तो वो चीज हम लास्ट में ऐसे दे देते। अगर थर्ड ईयर्स का प्रोजेक्ट है ना, तो एलएमएस करके मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। सो उसका मेरे पास सोर्स कोड है। सो वो चीज सो हम लोग का रेफरेंसेस है ना, एक ही यूट्यूबर है, सो हमारे जाने पहचाने। सो उन लोग का एक हमारे पास सोर्स कोड है। सो वो भी मोस्टली अगर हम लोग सेल करते हैं वो सोर्स कोड, तो वो भी करीब 200-300 रुपया में है। बट हम वो चीज आपको यूं ही दे देंगे, अगर ऐसा चाहिए कि थर्ड ईयर्स प्रोजेक्ट के लिए, तो बस उसके सेटअप करने के भी प्रोसेस है उसमें, हम वो चीज हम दे देंगे, चलो ठीक है। ठीक है ना, वो हम दे देंगे थर्ड ईयर्स प्रोजेक्ट के लिए। सो आपको बहुत ही काम देगा वो चीज, वो हम दे देंगे। और कोशिश करेंगे कि आज कल वो चीज हम अपलोड कर दे वहां पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, वहां पे हम एक प्रोजेक्ट आपके लिए अपलोड कर देंगे, जो रहेगा वो आप सेटअप कर लेना, बस कोड सेटअप करना, थोड़ा सा अगर सीखना हो तो सीख भी लेना वो चीज को, अगर ज्यादा देखना है तो। और सब कुछ बताया भी गया है किस तरह से सेटअप करना, वो चीज हम सब भेज देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना डोम ट्री, ये जो डोम ट्री का बात कर रहे हैं आप, ये जो डोम ट्री, पहला जो आप जिस तरह से अगर कोड करते हैं ना, ये चीज को अगर समझ गए, ये जो जिस तरह से आप कोड करते हैं, हम वो चीज कर देंगे जो मेरे पास है, एक्चुअली हम वो चीज दे देंगे, ठीक है। सो ऐसा करके एलएमएस पोर्टल करके है, जैसे कि मन स्टैक का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। सो हम आप लोग देख लीजिएगा, अगर मन करे तो वो चीज बनाओ, या फिर आप पे डिपेंड करता है, आप अपने से वो चीज करते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट जो है ना वो रिलेटेड है मर्न स्टैक पे। और उसमें आप जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को लॉगिन सिस्टम ये सब करके, और उसमें कोई लोगों कुछ लोगों को कोर्स परचेस करना है, या फिर कुछ लोग कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं, या फिर पेमेंट करना चाह रहे हैं वेबसाइट पे ही, कितने यूजर्स हैं, कितना लोग कोर्स को एनरोलमेंट किए हैं, ऐसा करके फुल मन स्टैक प्रोजेक्ट है, जो ये आ जाएगा थर्ड ईयर्स प्रोजेक्ट के लिए, बहुत ही काफी यूजफुल है, जिसमें हर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। सो आपको ये काम दे देगा, अगर आप बनाओ तो बेटर होगा। सो ये चीज ऐसे तो बात करें तो ये चीज बड़ा प्रोजेक्ट में ही आता है, ठीक है। मेजर मेजर प्रोजेक्ट में ही आएगा, बट हम वो चीज आपको दे देंगे, बस आप लोग वहां पे गूगल पे जाके, हम गूगल क्लासरूम में वो चीज हम डाल देंगे, और वहां पे जाके सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो वो चीज के बारे में आपका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम था, वो चीज हमने एक प्रोजेक्ट को दे दिया, बट वो चीज का भी हम अगर कुछ लोग सोर्स कोड ना सेल भी करते हैं, सोर्स कोड का पैसा भी लेते हैं, तो वो चीज नहीं, हम आप लोग को ऐसे भी वो चीज देने वाले थे लास्ट में। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो प्रैक्टिस करना है सभी लोग को, उसके बाद आप लोग को वो चीज सीखना है, अगर सीख सकते तो वो चीज हम करा देंगे आप लोग को, ठीक है। शायद अगर आप आज बोले हो तो हम कल तक वो चीज गूगल क्लासरूम में अपलोड करा देंगे, कल तक हो जाएगा, ठीक है। कल तक हो जाएगा, हाँ कल तक हो जाएगा, चलो ठीक है, कल तक कर देंगे, कल तक करा देंगे वो चीज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये चीज को देख लो, जस्ट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस 20-30 मिनट इसको देखो, तो उसके बाद हम ये टॉपिक्स को पहले क्लियर करने दो, ठीक है। सो अगर प्रोजेक्ट की बात है ना, तो प्रोजेक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम वो चीज हम आपको अपलोड कर देंगे, सोर्स कोड ही रहेगा, ठीक है। सो मेजर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर डोम की बात करें ना, डोम जैसे कि HTML में जो भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि HTML का एक कोड लिखे,
तो ये क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स करके यूज भी होता है, जैसे कि आपको बताए ना, देखो सिंपली समझने का कोशिश करते हैं डोम्स का, कि डोम क्या है ये चीज के बारे में। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जस्ट इसको ओपन करते। ठीक, चलो ओपन कर लिए। और जैसे ही ओपन किए हम इसको, हम एक अलग ही क्लासेस बना लेते यहाँ पे करके। सो ठीक है, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, डी ओम क्लास सी एल डबल क्लास करके ये चीज बना लिए। और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index index.html। सो html करके बना लिए। इसके बाद मेरा जो रहेगा STYL स्टाइल, STYL स्टाइल डॉट CSS। और उसके बाद रहेगा मेरा क्या, ऐप डॉट जेस। ठीक है, सो ऐप डॉट जेस। तो ये मेरा ये चीज हो गया, ठीक है। तीनों चीज यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे 3 फोल्डर बनाए, एक इंडेक्स डॉट, एक स्टाइल और एक ऐप डॉट जेस। तो ये तीनों चीज बनाए ना। अब इसमें जैसे ही यहाँ पे मेन कंसेप्ट को हम समझा रहे हैं, कंसेप्ट समझना क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जस्ट लिखा गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट सब कुछ, ये चीज क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। और जस्ट यहाँ पे अगर H1 में कुछ भी लिखो, जस्ट H1 में अगर कुछ भी लिखना चाहते, सो दिस इज ए, ऐसा करके लिखे, सो डोम CLA क्लास ऐसा करके। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। और कोई भी यहाँ पे अगर ब्राउजर को ओपन करते, जस्ट एक कोई भी ब्राउजर को ओपन करके, आप इसमें क्या करेंगे, वन वाइज वन चेक करेंगे। और चेक करने से पहले एक बार देखो, पहला तो सब कुछ डॉक्यूमेंट था, अभी हम दिखाए कोड में। और उसके अंदर HTML है, HTML से कैसा टूट के आ रहा है, ये इसको बोलते हैं ये चाइल्ड करके। ठीक है, इसमें हेड होगा, बॉडी होगा, हेड के अंदर टाइटल है, टीवी के अंदर भी बहुत कुछ है, पैराग्राफ है, H1 है, UL है, इमेज है। सो इस तरह से डिवाइड रहता है, सब कुछ अपने आप में डिवाइड है। सो बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल अगर कोई बोले, तो यही समझना कि अगर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब कि HTML जितना भी है सब कुछ। और उसके अंदर क्या है, हर एक चीज जो है, जितना भी नोड आप देख रहे हैं, HTML से क्या क्या निकला, एक हेड निकला है, बॉडी निकला है, बॉडी में से टाइटल गया है, टाइटल में से क्या गया है, div गया है, सपोज और भी कुछ जाता है, आप लोग किस तरह से बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ है, H1 है, UL है, एलाइक है। सो ऐसा करके यहाँ पे सब कुछ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर के ये चीज, अगर सपोज जस्ट बात करें, जस्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज को लिखा। अब ये चीज को सिंपली हम क्या करें, पहले ऐप डॉट जेएस को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में जाके हम क्या करें, यहाँ पे SRC और ऐप डॉट जेएस जस्ट यहाँ लिखो, और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कनेक्ट तो हो ही गया, ये चीज देख लिए। बट अगर हम ये चीज को जस्ट सी गाइज, यहाँ पे देखना, इसको हम यहाँ पे, इसको हम क्या करें, ओपन विथ करते हैं, ओपन विथ करते हैं, चलो ओपन विथ। तो देखो क्या हम समझाने का मतलब कर रहे हैं। और इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर दे, थोड़ा सा चीजों को अगर समझ में आए ना, यहाँ पे देखना। तो ये चीज है, ऐसा करके हाँ कंसोल में जाओ। और कंसोल में जाने के बाद जस्ट क्या यहाँ पे आप लोग को लिखना है, यहाँ पे स्टेप भी दे दिए हम लोग, यहाँ पे स्टेप भी है कि आप जाओ और राइट क्लिक करके स्पेक्ट में कंसोल में टैब में जाना है, और लिखना है डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट्स। तो जस्ट टाइप पे डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENT डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को इंटर दाबे ना, तो जो चीज मेरा है अभी जितना भी पेज पे है, तो कौन सा पेज पे ये चीज चल रहा है वो चीज दे दिया। देखो सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज को यहाँ पे इस लाइन, इस वाले सर्वर, इस वाले API पे चल रहा है वो दे दिया। और इसके अंदर जितना भी कोड था ना, ये चीज दे दिया। मतलब कि सब कुछ एक्सेस करते हैं क्या चीज से, डॉक्यूमेंट्स का यूज करके। तो देखो ये बॉडी के अंदर सब कुछ दे दिया गया है, स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज है मेरा, तो ये चीज दिया है। बट हम क्या करें, यहाँ पे लिखे हैं कि दिस इज डोम क्लासेस, तो सपोज यहाँ पे डोम आ गया। तो जितना भी कुछ रहता है ना, सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल रहता है, कितना भी जितना भी कुछ है, सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल रहता है। अगर सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है।
GRAPH, ओके। सो ऐसा करके हमने लिखा, और जस्ट यहाँ पे जाके देखेंगे ना ये चीज करके, तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स को देखना, तो यहाँ पे ये चीज भी आ जाएगा, ये चीज भी आ रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स करके सब कुछ को एक्सेस कर सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है कि सब कुछ को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अगर लिखेंगे तो कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से CSS को पढ़ रहे थे ना, तो CSS में क्लास को टारगेट करना था, या फिर डॉट को लगा के ID को टारगेट करना था। उसी तरह से अगर कोई भी चीजों को एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट्स को, चीजों को यहाँ पे वो चीज दिखा देना कि डॉक्यूमेंट्स जस्ट यहाँ पे देखो, और सब कुछ इसमें यहाँ पे जितना भी आपके HTML पेज पे रहता है सब कुछ अवेलेबल रहता है ये डोम ट्री में। तो यही होता है डोम ट्री स्ट्रक्चर्स, और जिसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है, सब इसी से रेफरेंस लेके करते हैं, राइट ना। तो ये चीज अगर समझ में आए ना, थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखो कि चीजों को एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करके सीखते हैं क्या। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया। सो यूजफुल क्या है, यू कैन सेलेक्ट द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स को जैसे कि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो चीज कर सकते हो। यू कैन चेंज द टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स, अभी बताए ये चीज ऐड एंड रिमूव। कोई चीज अगर बना रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। वो चीज करके भी आप यहाँ पे सेटअप बना सकते हैं। या फिर यू कैन हैंडल द इवेंट्स लाइक एंड क्लिक, जो भी कुछ करके आप अगर हैंडल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। सपोज हम अभी करके बताते हैं कि क्या है ये चीज, करके किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, और उस रियल लाइफ एग्जांपल को क्या करेंगे, जस्ट यहाँ अभी करके दिखाएंगे कि किस तरह से डोम्स काम करता है, और बेसिकली किस तरह से ये वर्क कर रहा है, राइट ना। तो ये चीज को अगर जस्ट हम देखें, तो यहाँ पे जाओ और ये दोनों लाइंस को हम क्या करें, यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हटाए, अब हम सीखेंगे क्या ये चीज। यहाँ पे जस्ट गए H1 दिए, यहाँ पे जस्ट H1, और इस H1 में हम क्या दिए, ID नाम देते हैं, और ID में क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे टाइटल। सो टाइटल दे दिए, चलो ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट WELCOME, सो वेलकम टू वेब एक्सपर्ट, EXPERT, वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट्स, ऐसा करके लिखे, ठीक है। सो इतना ही कुछ लिखे। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बटन। सो बटन रेडी करें। सो बटन का मेरा ID जो रहेगा, यहाँ पे ID में दे देते हैं कि चेंज, CHANG, चेंज करके दे दिए, इसका ID का नाम है चेंज, जो जिससे में, और यहाँ पे लिखेंगे चेंज, CHA चेंज टेक्स्ट, ऐसे करके दे देते हैं, CH चेंज और टेक्स्ट, TEXT, चलो यहाँ पे ये चीज दिए। तो मोस्टली हम दिए। अभी अगर पेज को सिंपली अगर देखेंगे ना, ये चीज करके, 1 सेकेंड गाइस, ओपन विथ लाइव सर्वर, हाँ देखो, आप भी सिंपली ये चीज देखो तो क्या है, वेलकम टू वेब एक्सपर्ट और चेंज टेक्स्ट एक बटन है। दो चीज लिखा गया, हम वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट लिखे और एक चेंज टेक्स्ट करके यहाँ पे बटन तैयार किए। अब उस बटन को हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, ये चीज करना चाहते हैं कि वो सच में काम करे, कुछ वर्क करे। तो वो बटन किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसे एक्सेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जाएंगे app.js में, और app.js को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। और इसमें जाने के बाद हम इसका लिखेंगे अब जावास्क्रिप्ट का कोड। तो पहला क्या लिख, हम बताए थे ना कि कोई भी चीज को डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी HTML का रूट एलिमेंट्स होता है सब कुछ क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेट एलिमेंट बाई ID, क्या है गेट एलिमेंट बाई ID, क्या है कि जो भी चीज है ना, गेट एलिमेंट बाई ID करके हम ID को अगर सर्च कर रहे हैं, ID को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो ID मेरा क्या है, टाइटल। तो गेट एलिमेंट बाई ID लिखेंगे। अगर ID को जस्ट यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाई ID, और उसके बाद जस्ट टाइटल। तो टाइटल को ऐसे नहीं देंगे, टाइटल को हम देंगे किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से दे दिए। और जैसे कि इसमें हम ये टाइटल्स की जगह पे हम क्या अभी सेलेक्ट करेंगे, चेंज वाले जो है ना, बटन्स चेंज करें। क्या करें, ये बटन्स को हम देंगे, क्यों कि जब भी बटन चेंज बटन पे क्लिक करे तो वो कुछ इवेंट दे, कैसा इवेंट, जैसे कि हम यहाँ पे चेंज दिए, ठीक है। और इसके बाद कहेंगे कि क्या, कि कहेंगे कि यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिसनर यहाँ पे ऐड करो। ये क्या करता है, यहाँ पे कोई चीज को सुनता है, एक्टिवेट करता है। कोई भी चीज को ऐड इवेंट लिसन का मतलब कोई चीज क्या करता है, ऐड इवेंट, मतलब कि समझ रहे हो ना। इसका एक लिखने से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज लिसनर है, मतलब कि कोई चीज को सुनता रह रहा है।
ये हमेशा क्या कर रहा है, सुन रहा है कोई चीज को। और यहाँ पे क्या है, एड इवेंट लिसनर को कि आप जो है यहाँ पे क्लिक इवेंट को सुनना, मतलब कि कोई भी चीज अगर क्लिक करे ना, जस्ट आपको कोई भी चीज क्लिक करे, 1 सेकेंड गाइस। सो यहाँ पे राइट हियर क्लिक, सो क्लिक में जाओ। तो कहे कोई भी अगर आपको क्लिक करे, क्या करे, ये चीज को सुनना सुनना कि जब भी आपको क्लिक करे तो आप कैसा वर्क करना। जस्ट यहाँ पे फंक्शन रेडी करेंगे, फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो फंक्शंस क्या रेडी करना है आपको, यहाँ पे कहेंगे फंक्शंस आपका क्या रहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके। और ये जो मेरा आईडी है ना, जो टाइटल लिखा हुआ है, सो TIT का टाइटल कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। सो जो टाइटल में लिखा गया है ना, वहां पे जो चेंज करके क्या लिख देना। सो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सो देखो यहाँ पे टाइटल में जाके क्या लिख देना, सब कुछ एक्सेस करेंगे HTML से ही। टाइटल में जाके क्या लिख देना, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट को ले लेंगे कि मेरा जो ऊपर में टेक्स्ट कंटेंट आना चाहिए, और इक्वल टू करके यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट कंटेंट, ओके। सो इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हेलो डोम, HELLO। सो HE को छोटा सा कर लेते हैं, हेलो। और उसके बाद क्या लिखेंगे, TOM। सो ऐसा करके लिखे। तो यहाँ पे मेनली कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब भी यूजर्स, हम किस तरह से लॉजिक बनाए कि जब भी कोई यूजर्स है चेंज वाले बटन पे क्या करे, ऐड इवेंट लिस्ट पे क्लिक करे, तो क्या फंक्शंस काम करना चाहिए कि जो भी गेट एलिमेंट बाय टाइटल में लिखा हुआ है, टाइटल में क्या लिखा है, वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, तो उसको क्या करना, उसको जो कंटेंट टेक्स्ट है ना, उसको हेलो डोम करके ये चीज दे देना। तो ऐसा करके ये चीज दिए हैं। तो क्या ये वर्क करेगा क्या, जस्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, चेंज वाले टेक्स्ट वाले इमेज पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हेलो डोम करके ये चीज दे रहा है, राइट ना। तो इसका कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि बेसिकली ये डोम्स एलिमेंट्स किस तरह से काम कर रहा है। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये डोम एलिमेंट्स किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो सी अभी जस्ट ये चीज फिर से अगर देखो ना, ये चीज करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लिखे वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, और जैसे ही इस बटन वाले पे, जैसे ही बटन पे हम क्लिक करें चेंज टेक्स्ट करके, और इस बटन अब देखो क्लिकेबल है ये चीज, जस्ट क्लिक करो हेलो डोम करके। तो इस तरह से करके आप लोग भी चीजों को, कंसेप्ट को बना सकते, एंड देन क्या कर सकते हो, आप अपना लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने चीजों को यहाँ पे बटन टेक्स्ट करके वो चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम वो चीज आपको प्रोजेक्ट भी देंगे, ठीक है। सो ऐसा करके बहुत ही प्रोजेक्ट देंगे, और हम चीजों को, अलग अलग चीजों को हर तरीका से ये चीज हम कोशिश करेंगे कि आप पढ़ो और ये चीज को ज्यादातर एक्सप्लोर करो, ठीक ना। तो ये चीज को एक्सप्लोर करना है। सर नो स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स कुछ लोग प्रेजेंट है, सो कुछ लोग नहीं है, तो वो चीज आपको कोई बात नहीं, जितना लोग आते हैं वो उससे मतलब नहीं। सो कुछ लोग रिकॉर्डेड सेशन पढ़ते हैं ना, सो इनके लिए भी हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग को रिकॉर्डेड चाहिए, कुछ लोग को लाइव चाहिए, तो उससे हम डिमोटिवेट नहीं होते कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ लोग टाइम पे आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, तो प्रॉपर जो आपका टाइम है, सो टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। जो मेरा टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स को हम समझा के अपने काम को पूरा करते हैं, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ही मायने चीज रखता है। सो अपने काम में कोई नहीं भी आएगा ना, एक भी नहीं आएगा, तो देन हमारा काम वो अपना चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम, कोई नहीं आया तो क्लासेस को ही नहीं लेंगे, कोई भी नहीं आएगा तो हम ऐसा ही करते रहेंगे, ठीक है। सो ये मेरा वर्क है। सो आपका वर्क क्या है, आप सर इसमें वेलकम नहीं लिखा हुआ है, देखो ये जो अगर यहाँ पे जस्ट देखो ये चीज, यहाँ पे वेलकम कैसे लिखा रहेगा, यहाँ पे वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट है ना, जैसे ही टेक्स्ट चेंज को अब कर रहे हैं तो हेलो डोम करके आ रहा है। सो ये कंसेप्ट कहाँ से बन रहा है, ये चीज अगर कंसेप्ट को ये चीज देखो तो ये बेसिकली कंसेप्ट अभी हम पूरा समझाए ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ाए, उसके बाद ये चीज क्लियर, अभी पूरा ये चीज को समझाए। अगर आप लेट से ज्वाइन किए, एक बार जस्ट रिकॉर्डेड पे देखना, ठीक ना, तो वो चीज समझ में आएगा किस तरह से हम अभी ये लॉजिक को प्रॉपरली तरीका से समझाए। क्या समझा रहे हैं कि ये जो है ना, डॉक्यूमेंट्स गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो कहे क्या
कि जो भी आईडी में जो भी मेरा चीज है ना आईडी, गेट किसको एक्सेस करना है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और किसको, तो चेंज वाले चीज को। तो जैसे ही चेंज वाले चीज को क्या किया, पहले तो टारगेट कर लिए, तो यहाँ पे देखो कैसा टारगेट किया है। यहाँ पे एससी बनाए हैं कि आईडी H1 में लिखे हैं क्या, एक वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, और आईडी इसका बटन जो दिया है चेंज। और इसका है कि जैसे ही चेंज वाले पे आपको क्या किए, यहाँ पे एक्सेस करिए, जिस तरह से सीएसएस में एक्सेस करते हो ना, उसी तरह से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिए चेंज वाले चीज को। और उसके पे हम लगा दिए ऐड इवेंट लिसनर करके। क्या लगाए, ऐड इवेंट लिसनर करके, कि जब भी कोई आपको क्लिक करे, जब भी ये ऐड इवेंट लिसनर कौन सा लगे, क्लिक फंक्शन। तो क्लिक पे ये चीज जैसे ही क्लिक करे उस बटन पे, तो ये फंक्शन काम करना चाहिए। कि ये फंक्शन किस तरह से, डॉट एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो भी चीज टाइटल में है, देखो यहाँ पे टाइटल में क्या है, सो टाइटल में है वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, तो उस टाइटल वाले चीज को टेक्स्ट कंटेंट में कर देना आप हेलो डॉम करके। तो बेसिकली यही कंसेप्ट चल रहा है, एंड देन यहाँ पे जस्ट चेंज करो, ये काम कर रहा है। सो इस तरह से, ठीक है। सो आपको इस तरह से आपको प्रोजेक्ट भी देंगे, देन आप भी इससे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को सॉल्व करना। धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट आपको ये चीज क्लियर हो ही गया होगा मोस्टली, क्योंकि बहुत दिन से हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ा ही रहे। एंड देन गाइस पूरा आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है इसमें, जो आप देखे कि ये सर ये चीज जो आप बताए, कि एक आप इस तरह से आईडी सिलेक्टर है, उस तरह से आप क्लास सिलेक्टर्स, कुछ चीजों को आप क्लास करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो क्लास करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो क्लास सेम इसी तरह से क्यूरी सिलेक्टर्स क्या होता है, कि क्यूरी सिलेक्टर्स के मतलब कि कोई भी चीज को अगर सिलेक्ट करना है, कोई भी क्यूरीज को सिलेक्ट करना है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, क्यूरी सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये मोस्टली काम क्या है, कि आप क्यूरी सिलेक्टर्स ले लो, या फिर क्या करो, आप डायरेक्टली क्लास गेट एलिमेंट बाय क्लास ले लो, ये चीज करके आप यूज करो, ठीक ना, ऐसा करके यूज भी आप कर सकते हो। तो मोस्टली मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये चीज करो, और उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर है, जो जिसको आपको सॉल्व करना है, ये काम को आप लोग को करना है। सो ये जो देते हैं ना, ये क्लास वर्क देते हैं आप लोग को, अगर ये चीज देना। सो ये चीज में क्या है मोस्टली, अगर देखो यहाँ पे टू डू लिस्ट है, और ये टू डू लिस्ट अगर सर इंडेक्स वाला शो कीजिए, थोड़ा सा नोट्स को ग्रुप में प्रोवाइड कर दीजिएगा। नोट्स तो आपको प्रॉपर जाता है ना ये चीज। अगर बात करें तो गूगल क्लासरूम में आप लोग ज्वाइन होंगे तो आपको वहां पे सब कुछ मिल जाता होगा। गूगल क्लासरूम में अगर आप ज्वाइन हो तो जैन वहां पे सब आपका नोट्स वहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। अगर अभी आप ये चीज नोट्स को अगर आप जाओगे गूगल क्लासरूम में, सर सर क्लासरूम में नहीं हो जाता है, क्लासरूम में ऑलरेडी सब नोट्स अवेलेबल है, आई थिंक हम अभी आपको शो करा रहे हैं। ओके, सो एक सेकेंड गाइस, जस्ट यहाँ पे जाते और देखो क्लासरूम, इस वाले में देखो, ठीक है। ये बैच 14 ना, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सबका है, आप लोग का असाइनमेंट्स नहीं आता है वो चीज, बस ये देखो सब कुछ प्रॉपर है, असाइनमेंट्स डेट से जो चीज अपलोड हो रहा है, सब कुछ का डेट का असाइनमेंट है, डे 6 का है, 7 का है, 9 का है, ठीक है। सो सब कुछ। सर प्लीज 2-3 को बात है, क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार जस्ट एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, जो चीज का बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान सर, क्लासरूम में नहीं हो जाता, 2-3 की बात है, ये चीज हम आपका नहीं समझ पा रहे कि क्या बोल पा रहे हो, वो चीज को हम नहीं समझ पा रहे, ठीक है। सो इंस्टेंटली आप, ओके ठीक है, भेज देंगे, हम ग्रुप में भी भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं। सो ग्रुप में भी भेज देंगे, जस्ट अभी पढ़ाने के बाद ही हम आपको अभी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, चलो ठीक है। सो ग्रुप में वो चीज हम सेंड कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आ, वो चीज हम सेंड कर देंगे। एक और चीज देख लो, यहाँ पे हम एक और प्रैक्टिस करा देते हैं आप लोगों को। सो एक और प्रैक्टिस करना क्या,
ये चीज को आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम और भी प्रोजेक्ट आपको देंगे, ठीक ना, प्रोजेक्ट देंगे। और मेजर प्रोजेक्ट भी अभी एक स्टूडेंट्स मांगे, मेजर प्रोजेक्ट भी आपका जाएगा। सो मेजर प्रोजेक्ट आज ही हम वो चीज डाल देंगे कल। तो मेजर प्रोजेक्ट को मोस्टली आपको वर्क करना पड़ेगा अगर मेजर प्रोजेक्ट आप चाहते हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट भी आपको अपलोड कर देंगे, और उसके बाद हम छोटा छोटा जो भी प्रोजेक्ट है ना, पहले टॉपिक्स को कंप्लीट करके वो चीज हम सब कुछ प्रॉपरली हम अपलोड कर देंगे सब कुछ, ठीक है। सो सब कुछ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे एक और टॉपिक्स को अगर ये चीज को क्लियर करें, ठीक है, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट का यूज किया गया है। अगर अगर मानो ना, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट का यूज किया गया है कि हम एक H1 बनाया है जिसके अंदर ये मेन हेडिंग नाम है, और जिसके अंदर हम क्या किए, हेलो वर्ल्ड को लिखे। सो अगर यहाँ पे हम ये चीज को दिए कि लेट हेडिंग डॉक्यूमेंट्स गेट एलिमेंट बाय हेडिंग, तो मेन हेडिंग को टारगेट किए और कहे कि कंसोल डॉट लॉग जो भी कुछ हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट में है ना, इसको एक्सेस किए, और कह रहा है कि हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट को क्या कर दो, वेलकम कर दो। तो उस तरह से क्या करेगा, ये चीज वेलकम कर देगा। मोस्टली कहने का मतलब है कि हम 2-3 प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि अगर आप चाहो तो ये चीज को करके यहाँ पे जस्ट एक बार ट्राई करके ये चीज समझो, ये चीज को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अगर 2-4 अगर डोम्स को अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, ये चीज कि किस तरह से वो चेंज बटन काम कर रहा है, किस तरह से चीजों को काम कर रहा है ना, तो वो चीज क्या होगा, आपका माइंड काम करना ये शुरू कर देगा, और चीजों को क्या करेगा, कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं कि जो हम लिखे आपको सेम सेम लिखना है। आप अपने अनुसार से चीजों को समझो, चीजों को क्या करना, अप्लाई करना है और चीजों को समझना है, राइट ना। और बात रहा कि ये आपको नोट्स में, हर नोट्स में 1-2 आपका प्रोजेक्ट जाता होगा, राइट। पिछले आपके पास एक गया था ना, डिजिटल क्लॉक कौन कौन बनाए थे नोट्स वाले चीज को, जस्ट ये बताओ, डिजिटल क्लॉक कौन कौन बनाए थे पिछले क्लासेस में, हम डिजिटल क्लॉक बनाए ना। डन, चलो डन हो गया। तो वो चीज जो डिजिटल क्लॉक बना के समझाए, उसको और भी एडवांस करना है ना आप लोग को, और भी चीजों को अप्लाई कीजिए, एडवांस कीजिए कि थोड़ा सा डिजिटली चीज लगे, और भी डिजिटल दिखे चीजों को। तो ऐसा करके उसमें CSS को इंक्लूड करो, और भी HTML को यूज करो, और भी डोम्स का यूज करो। आप धीरे धीरे क्या करो ना, आप डोम्स का प्रैक्टिस करो। अभी हम डोम्स का कंसेप्ट पूरा प्रॉपर तरीका से सिखाए, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना। और ये चीज को हम क्या है, इसका एक प्रोजेक्ट देंगे आप लोग को, ये प्रैक्टिस कर लेना। मोस्टली हम इसका एक प्रोजेक्ट देंगे, आप उसको प्रोजेक्ट को भी अपलोड कर देना बना के। तो इसके बाद जो होगा कल की क्लासेस से हम क्या करेंगे आप लोग को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस से आप लोग का जो क्लासेस चल रहा है ना, अभी हम गिट एंड गिटहब को सिखाएंगे, राइट। तो जिनको गिट एंड गिटहब को सीखना है, सो कितने लोग गिट एंड गिटहब को जानते हैं, जस्ट एक बार बताओ। गिटहब एक जानते हैं, हरिओम। सो गिटहब आपके कितने के पास गिटहब का प्रोफाइल ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, गिटहब का अकाउंट बना हुआ है। नो, चलो ठीक है। सो जिनको गिटहब पढ़ना है, जिनको गिटहब के बारे में सीखना है, सो एक बार याद दिला देते हैं आप लोग को, क्लास में ही ये चीज हम बता देते हैं कि नेक्स्ट वन क्लासेस जो होगा, सो हम क्या करेंगे, गिटहब पे काम करेंगे, ठीक ना, और गिटहब के बारे में सीखेंगे। सो गिटहब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और सभी को गिटहब आना चाहिए, ठीक है। गिट एंड गिटहब के बारे में सीखेंगे, और प्रॉपरली ये चीज काम करेंगे। और जो प्रोजेक्ट होगा ना, आपको सब उसी पे करके वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। और भी एक काम, अभी हम कल एक प्रोजेक्ट को अपलोड कर देंगे, जो मेरा क्या रहेगा, वो चीज रहेगा कि प्रोजेक्ट जो रहेगा मर्न स्टैक से रिलेटेड है प्रोजेक्ट, और वो भी प्रोजेक्ट एक के चलते सभी को हम वो चीज दे देंगे, आप लोग उस पे काम कीजिए, और उसको थोड़ा सा सेटअप कीजिए, उसको बनाइए, ठीक ना। तो वो चीज को भी सभी को काम करना है, राइट। तो सब कुछ हम क्या करेंगे, आपको क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, और कुछ चीजों को हम अभी नोट्स को हम ये चीज को सेट कर देंगे, राइट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस हम गिट एंड गिटहब के लेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना, राइट। और कोई भी दिक्कत है जन आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, देन हम वो चीज सॉल्व कर देंगे, ठीक।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, एंड देन गाइस नेक्स्ट क्लास में हम गिटहब को पढ़ाएंगे। टेक केयर एंड गुड नाइट्स सभी लोग को।